अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चेंज ओवर के बारे में कम्प्लीटली पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप अपने घर में चेंज ओवर कैसे लगा सकते हैं या इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीटली बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई इस चेंज ओवर में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद से अपना चेंज ओवर लगाना सीखें, तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत कीजिएगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं एक चेंज ओवर स्विच लेकर आया हूँ और ये इसका बॉक्स लेकर आया हूँ जिसमें मैंने इसको फ़िट करना है। इसे हम फिटिंग भी कह सकते हैं, इसे ब्रेकर बॉक्स कह रहा हूँ, चेंज ओवर बॉक्स की फ़िटिंग भी कह सकते हैं। और ये इसके अंदर इसके नट्स वगैरह हैं, ये एलईडी के ऊपर लगने वाला ब्लू कलर का है। और ये लास्ट पर हमारे पास ये फिटिंग है जो कि हम इसे दीवार के अंदर फिट करेंगे। ये चेंज ओवर इसके अंदर लगाकर इसके ऊपर लगाएंगे, कनेक्शन करके टोटली हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक आ जाता है चेंज ओवर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये पहले नंबर पर हमारे पास इसमें नट्स हैं जो कि इसको लगाएंगे। और हमारे पास एक ये चेंज ओवर है जो कि 32 एम्पेयर का है। आप ये देख सकते हैं 32 एम्पेयर 600 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। ये चेंज ओवर 32 एम्पेयर तक लोड को बर्दाश्त करेगा और 600 वोल्ट तक ये ठीक काम करता रहेगा, ठीक है। और ये इसकी एक नाब है जो कि इसे सेलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं हम इसे, जो कि इसको चेंज करेगा कि आपने कौन सी फॉर्म पर इसको रखना है, ऑफ़ करना है या वापडा 1 ऑन करनी है, वापडा 2 ऑन करनी है। तो असल में इस केस में हम कुछ यूँ बात करेंगे कि मैं अपना एक साइड पर यूपीएस अटैच करूँगा, एक साइड पर डायरेक्ट अटैच करूँगा। तो आप यूँ ही समझ लीजिएगा कि मैं एक साइड पर वापडा 1 और वापडा 2 अटैच कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले सामान को मैं इधर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस की बात कर लेते हैं कि ये देखिए ना, आपके सामने कितना कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको कैसे पता चलेगा यार इसमें हमने कनेक्शंस को कैसे करना है? तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। ये आपको कोई कारीगर बंदा या इस तरह कोई भी बंदा नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी आउटपुट की। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक आपको ये पतरी सी नज़र आ रही होगी वीडियो में, आपको ये एक पतरी नज़र आ रही है दोनों साइड पर। ये एक साइड पर न्यूट्रल है, एक साइड पर फेज़ है। आपने नंबर्स के ऊपर नहीं जाना कि ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना, आपने भूल जाना है इसको, ठीक है। आपने ये देखना है कि जब भी आपने ये लेकर आना है चेंज ओवर, आपने ये देखना है कि इसकी ये साइड जो दोनों साइडों से जुड़ी हुई है, ये हमारी दोनों ही आउटपुट हैं। एक न्यूट्रल्स है, एक फेज़ है, ठीक है। एक साइड पर न्यूट्रल लगेगी, एक साइड पर फेज़ लगेगी, जो कि हमारे घर को लोड आगे की तरफ जाएगी। और इधर वाली साइड पर हमारे पास वापडा 1 वापडा 2, ठीक है। एक साइड पर वापडा 1 आ जाएगी, एक साइड पर वापडा 2, जो कि न्यूट्रल और फेज़ इस तरह आएगी। ये असल में मैंने ये जो लेकर आया हूँ ये रोटेटरी है। एक वो हैंडल वाला भी मिलता है, वो भी मैं ला सकता हूँ और इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। पहले आज की इस वीडियो में हम इसकी बारे में बात करेंगे कि इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं असल में इसका आपको पहले डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, तो फिर बाद में इसको इंस्टॉल करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि आपने किस तरह उसका डेमो दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह इसके कनेक्शंस करने हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर ये आपको ये 2 पथरियाँ नज़र आएंगी, इसका मतलब है ये आपकी आउटपुट है, आपने यहाँ पर आउटपुट लगानी है। मैंने मिसाल के तौर पर आउटपुट का एक बल्ब लगा दिया, ये डिस्को लाइट लगा दी है। आप चाहे इस साइड पर लगा लें, इस साइड पर लगा लें, ये दोनों कॉमन है, पर ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे यानी कि लगानी है आपने। इन दोनों पर दोनों तारें नहीं लगानी, एक ऊपर लगानी है, एक नीचे लगानी है, ठीक है। अब अगर मेन की बात करें, वो तो आउटपुट थी ना, लोड जिसे कहते हैं। अब मेन पर आप यूँ समझ लें कि ये वापडा 1 है, ये वापडा 2 है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी वापडा 1 चली जाती है, वापडा 2 आपने ऑन करनी है, तो आप इसको सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे तो आपकी वापडा 2 ऑन होगी। इसलिए मैंने तारों की रंगत दोनों की बदली हुई है। आप फेज़ और न्यूट्रल चाहे ऊपर न्यूट्रल दोनों कर लें, चाहे नीचे दोनों न्यूट्रल कर लें, मगर ये करना है कि दोनों की न्यूट्रल एक साइड पर ही आए आपकी,
ठीक है। मैंने नीचे दोनों की न्यूट्रल्स लगाई हैं, एक ऊपर फेज़ लगाया, ठीक है। अब जो आगे वाला स्टेप है वो ये है कि हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अब मैं स्विच को, सेलेक्टर स्विच को ऊपर रख देता हूँ इसको, और इसको मैं इधर से पकड़ूंगा ताकि मुझे शॉक वगैरह ना लगे। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने स्विच को ऑन किया, ये अभी वापडा 1 ऑन हो गई है, जो कि हमारा ये डिस्को बल्ब चल पड़ा है। तो अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखें, आपको ये ऑफ 0 स्टेट के ऊपर ये ऑफ़ हो जाती है, ये सेंटर में ऑफ़ हो गई है। अब अगर वापडा 2 ऑन करता हूँ तो ये देखें, ये डिस्को लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब है आप यहाँ से इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, इसको वापडा 1 पर भी ला सकते हैं और वापडा 2 पर भी ला सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 2 कनेक्शंस हैं वापडा के, तो 1 मीटर पर आप इसको भी चला सकते हैं, दूसरे मीटर पर दूसरी को चला सकते हैं। ये तो था सेलेक्टर स्विच को ऑपरेट करने का तरीकाकार। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको फ़िटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, फ़िटिंग में सबसे पहले हमारे पास ये इसका ये जंक्शन बॉक्स जिसके साथ हमने इसको फ़िट करना है वो आ जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये वायर्स नज़र आ रही हैं। ये असल में LEDs की वायर हैं जो कि इसके अंदर लगी हुई हैं। 2-2 तारें हर LED के अंदर से निकल रही हैं। आपने जब इसको फ़िट करना है तो सबसे पहले आपने इसके कनेक्शंस को इस तरह से लगाना है, अपनी जब कनेक्शंस करने हैं कि जो ग्रीन ये जो LED आपको नज़र आ रही है, ये जब आप वापडा 1 पर सेलेक्ट करो तो आपकी ये दोनों तारें वापडा 1 के ऊपर होनी चाहिए। ये दूसरी तारें 2 आप आउटपुट पर भी लगा सकते हैं, या लोड जिसे कहते हैं उस पर भी लगा सकते हैं। और ये तीसरी वाली 2 वायर्स जो हैं ये आप वापडा 2 के ऊपर कनेक्शंस आपने करने हैं। इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, अब बेसिकली आपने ये करना है कि इस फिटिंग को अपनी दीवार में लगा देना है और उसके अंदर से वायर्स के कनेक्शन निकाल लेने हैं और इन नट को आपने जो है वो खोल लेना है। और इसको इसके अंदर फिट करने से पहले आपको इसके कनेक्शंस करने होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप इसको ऐसे फ़िट कर देंगे तो आप नट्स को टाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने फ़िटिंग करनी है तो ये इस तरह होगी। इसके अंदर ये जो नट्स लगेंगे और इधर से देखें ना, आपको वो स्क्रू ड्राइवर की जगह ही नहीं रह जाती फिर आपके पास। इस वजह से सबसे पहले आप कनेक्शंस करेंगे, LED के कनेक्शंस करेंगे और उसके बाद आप इसको फ़िट करेंगे। LED के कनेक्शंस करने का तरीका का मैंने आपको बता दिया। 3 तारों को आपने कॉमन कर लेना है। कॉमन करके आपने इन तीनों को न्यूट्रल दे देनी है और तीनों को फेज़ जो है वो इस ब्रेकर कह रहा हूँ, चेंज ओवर में लगाने हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका का जो मैंने आपको बताया उसी तरह लगाना है। तो जब मैं इसको इधर ऐसे फ़िट करूँगा, इसके बाद हमारे पास ये काली प्लेट आएगी जो कि उल्टी आपने इसके ऊपर लगानी है, ठीक है, ताकि ये दोनों सुराखों में से मैं इन नट्स को लगा सकूं। और उसके बाद आपकी ये चीज़ आ जाएगी जो कि सेलेक्टर स्विच को मेंशन करती है कि कौन सी साइड किस तरफ है, ठीक है। इसके बाद आपका रोटेटरी स्विच आ जाएगा कि जिसके साथ आपने इसको ऑन ऑफ़ करवाना है, कौन सी साइड पर रखना है, फिर बाद में इसका नट आएगा। तो टोटली डिटेल पहले मैं कनेक्शंस करता हूँ, फिर इसको फ़िट कर लेता हूँ और दीवार पर लगाने से पहले मैं आपको बिल्कुल ठीक तरीके से बताकर फिर मैं आपको दोबारा से गाइड करता हूँ। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी वायरिंग का जो टोटल है उसे सेपरेट कर दिया है कि ये मीटर 1 है, ये मीटर 2 है और ये हमारी आउटपुट है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आपने स्विच को किस तरह लगाना है, इस रोटेटरी स्विच को किस तरह लगाना है और इसके अलावा कनेक्शंस को कैसे करना है, टोटली मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। तो मैं अब इसे ऐसा करता हूँ कि ये मीटर 1 मीटर 2 इन दोनों को मैं रोटेटरी स्विच में लगाता हूँ, वो जो हमारा सेलेक्टर स्विच है हम जिसे कह सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये जो आउटपुट है इसे लगाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसके कनेक्शंस को कर दिया है। ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इधर मीटर 1 और इधर मीटर 2 और यहाँ से मैंने इसकी आउटपुट ली है, जैसा कि मैं डिटेल के साथ आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको फोकस करनी चाहिए, वो ये है कि मैंने दोनों की न्यूट्रल्स को नीचे लगाया और दोनों मीटर्स के फेज़ को ऊपर लगाया है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ये दोनों कॉमन नहीं, आपस में जुड़े नहीं हैं, ये सेपरेट हैं। और आपने जब न्यूट्रल लगानी है तो न्यूट्रल को कॉमन नहीं करना है, यानी कि कुछ कारीगर होते हैं कि वो दोनों न्यूट्रल्स को जोड़कर एक ही पॉइंट में लगा देते हैं या दोनों में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, इस तरह से आपके ऊपर वापडा की जानिब से केस हो जाता है, क्योंकि उनको अगर गलत रीडिंग मिले उनकी मीटर के ऊपर तो वो केस कर सकते हैं। इस वजह से कोशिश करें न्यूट्रल को अपने घर में दोनों मीटर्स की न्यूट्रल को कॉमन नहीं करना। तो 1 मीटर की न्यूट्रल फेज़ इधर आ गई, 1 मीटर की इधर आ गई, तो इधर से मैंने आउट ले ली। तो अब बारी आती है इसे फ़िक्स करने की। इसके ऊपर ये
ये स्विच वगैरह लगाने की, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही लाइव आपके सामने लगाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ, इसे लगा लेता हूँ। मैं समझा चुका हूँ आपको किस तरह से आपने लगाना है, तो मैं इसे लगाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब आप इस बॉक्स में से स्विच को, सेलेक्टर स्विच को लगाएंगे, चेंज ओवर स्विच को, तो आपने एलईडीज़ के कनेक्शंस को करना नहीं बोलना। मैं बता चुका हूँ कि आपने 3 वायर्स को कॉमन कर लेना है, चाहे कोई भी ये वाली पकड़ लें, ये वाली पकड़ लें, लेकिन इन 3 एलईडीज़ की एक एक वायर को आपने कॉमन कर लेना है और इनको किसी भी एक के न्यूट्रल में लगा दें। और इसके बाद ये जो आपकी फेज़ वायर्स हैं, ये यानी कि 3 वायर्स जो हैं, इनमें से जौन सी आप एलसीडी जौन से मीटर पर ऑपरेट कराना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के साथ ऑपरेट करा सकते हैं। सेंटर वाली एलईडी को मैं आउटपुट के ऊपर रखूँगा और ये मीटर 1 के ऊपर और ये मीटर 2 के ऊपर। तो मैं इसे लगा लेता हूँ। वेल जी दोस्तों, हमने इसलिए इसे फाइनली ठीक तरह से इंस्टॉल कर दिया है। अब ये हमारा जो चेंज ओवर स्विच है ये बिल्कुल ठीक तरह से इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से आउटपुट आ रही है, इधर से दोनों इनपुट मैंने ज़रा ग्राउंड कर दिए हैं, सॉरी ग्राउंड कह रहा हूँ, छुपा दिए हैं ताकि ये बुरा ना लगे। तो अब अगर मैं इसे 1 के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो वापडा 1 ऑन होगी। अगर मैं इसे 0 के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये आगे लोड पर कुछ भी नहीं जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। अगर मैं इसे 2 के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये वापडा 2 ऑन कर देगा। तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करते हैं और इसे देखते हैं। वेल जी, अब बारी आती है इसे फ़ाइनल टेस्ट करने की। तो मैं फ़ाइनल टेस्ट करने के लिए ये आपको 2 एलईडी ग्लो करती नज़र आ रही हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड से वापडा 1 और वापडा 2 दोनों ही आ रही हैं। अगर मैं इसे वापडा 1 के ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर जो मैंने एनर्जी सेवर लगाया हुआ है वो मेरा ऑन हो गया है। अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूं तो वो एनर्जी सेवर ऑफ़ हो जाता है। तो अगर मैं इसे वापडा 2 के ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो मेरा दूसरा मीटर चलना शुरू हो जाता है और मेरा वही एनर्जी सेवर दोनों मीटरों के ऊपर वर्क कर रहा है। अब मैं अगर इस केस की बात करूँ कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगाई, तो मैंने एक साइड पर अपना यूपीएस अटैच कर दिया है और दूसरी साइड पर मैंने अपनी वापडा अटैच कर दी है। अब मुझे कभी कभी इस तरह इधर बैठ कर काम करना होता है और मैं चाहता हूं कि यूपीएस की आवाज़ ना आए, तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी के साथ यूपीएस को ऑफ़ कर सकता हूं और इसे वापडा 1 या वापडा 2 के ऊपर बड़ी आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकता हूं और अपने घर की जो आउटपुट लोड है उसे मैं ड्राइव करवा सकता हूँ। तो आप इसके ऊपर चाहे एक साइड पर जनरेटर लगा लें, चाहे यूपीएस लगा लें, चाहे मीटर लगा लें, ये कोई मसला नहीं है कि आपने जस्ट 2 मीटर ही लगाने हैं दोनों साइडों के ऊपर। तो आप जनरेटर लगाना चाहते हैं तो जहाँ पर वापडा 1 लगाई है वहाँ पर आपने दोनों जनरेटर की वायर लगा देनी है। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपका लोड ऑफ़ हो जाएगा, इधर वापडा ऑन होगी और इधर आपका जनरेटर चलेगा, जनरेटर का लोड आगे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे चलाना, इसे बनाना, इसे जो ड्राइव करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आपके सामने है, मैंने तकरीबन 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की और इस तरह की इलेक्ट्रिकल की चीज़ें और सोलर पैनल के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।